क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें सारी गेम चल रही है फार्मूलों की। आप फार्मूले साथ साथ लाजमन नोट किया करें। अब इसमें है हमारे पास 10 7x प्लस 5/6 प्लस 10 3x ओवर 1 माइनस 10 x प्लस 5/6 इंटू 10 3x इक्वल टू है 1 के। अब पहले आपने फार्मूला सीखना है। फार्मूला आप साइड पे भी लिख सकते हैं, मैं इधर ही लिख रहा हूं ताकि आप लोग लिखेंगे तो बार बार लिखेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएगा। एज वी नो दैट 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा के। अब हमारे पास था ना ये 10 7x प्लस 5/6 प्लस 10 3x ओवर 1 माइनस 10x प्लस 5/6 और 10 3x। अब ये जरा देखिए, ये जो 7x प्लस 5/6 है ये सारा, ये आपके पास, मैं इसको जरा चले सर्कल कर देता हूं। आप देखें ये जो सारा है यूं समझें कि ये आपके पास अल्फा है और ये जो 3x है ये क्या है हमारे पास बीटा है। तो अब जरा देखिए ये बन जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा 10 अल्फा। ये देखें ये आपके पास ये जरा तवज्जो इधर होनी चाहिए। ये आपके पास अल्फा प्लस ये आपके पास क्या है बीटा, ठीक है। ये देखें 10 अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला ओपन है उसको हमने क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो वही लिखा है, जरा देखें 10, ये आपके पास, ये देखें ये आपके पास सारा क्या है अल्फा, ये सारा अल्फा है, प्लस ये आपके पास क्या है बीटा, अल्फा प्लस बीटा ओपन करेंगे यही चीज आ जाएगी, इक्वल टू आ गया 1 के। अब जरा देखें ये 7x और 3x हो जाएगा 10x, ये π/6 जैसे वैसे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम 10 को उधर लेके जाएंगे 10 इनवर्स 1, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 10 इनवर्स 1 तो ये आ जाएगा π/4। ये हमारे पास आ गया इसका रेफरेंस एंगल, ये हमारे पास इसका आ गया रेफरेंस एंगल। अब आगे कहानी वही है, हम लिखेंगे सिंस 10 पॉजिटिव, पॉजिटिव का है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख लेंगे, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट लिख लेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लिखते थे x इक्वल टू, लेकिन यहाँ अब x नहीं है, यहाँ क्या है 10x प्लस π/6 इक्वल, इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास 10x प्लस π/6 इक्वल। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि रेफरेंस एंगल जैसे होता है वैसे लिखा जाता है, मतलब एज इट, ये यहाँ π/4। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल कितना है π/4। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम जरा देखें, हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 10x ये प्लस का π/6 इधर लेके जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का π/6 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया 10x, अब इसका ले लें एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। अब 12 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा तो ये बन जाएगा 3 पाई, और जब 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 पाई। तो ये 10x इक्वल टू 3 पाई में से 2 पाई निकालें क्या आएगा पाई, और नीचे आ जाएगा 12। अब ये 10 हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये पाई और ये 12 और 10 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई ओवर 120। एक साइड हमने निकाल ली। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड पे करेंगे। जरा देखें ये आपके पास है 10x प्लस π/6, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई प्लस आपके पास आ जाएगा पाई। तो ये 10x प्लस आ जाएगा π/6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5π/4 आ जाएगा। अब ये प्लस का π/6 हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो जरा देखें क्या बनेगा, 5x ओवर 5π/4, 10x इक्वल टू 5π/4 माइनस π/6 आ गया हमारे पास। अब ये आ गया 10x, अब ले लेंगे इसका एलसीएम, एलसीएम इसका आ जाएगा 12, 4 और 6 का। 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 पाई बन जाएगा, माइनस 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब ये हमारे पास बन गया 10x इक्वल टू 15 पाई में से 2 पाई निकालेंगे 13 पाई आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2। अब ये 10 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 13 पाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इधर डिवाइड में, तो ये 13 पाई बाय आ जाएगा आपके पास 10 2 आ जाएगा 20। अब ये हमने x की दूसरी वैल्यू निकाली, सॉरी ये
12 था, 13 पाई डिवाइडेड बाय 12, 12 10 इधर आके डिवाइड हुआ तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। अब देखिए हमने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, पहले हम इसका पीरियड देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 10 था तो 10 का पीरियड होता है पाई, 10 का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, और ये x के लिहाज से होता है। अब जरा बात समझिएगा, यहां हमारे पास क्या है, 10x है, 10 के साथ यहां क्या है, ये जरा देखें, 10 के साथ यहां क्या है, 10x है। हमने x के साथ जो भी वैल्यू है वही हमने देखना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10x इक्वल टू आ जाएगा पाई, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब जो पीरियड बन जाएगा वो बन जाएगा पाई बाय 10। क्या ऐड करना है हमने, पाई बाय 10। जब जर्नल में बात करेंगे तो हम साथ में n भी लगा लेंगे, तो मतलब आपने n पाई बाय 10 ऐड करना है। अब जरा देखिए आपके पास ये क्या है, पाई बाय 120 प्लस क्या आ जाएगा, n पाई बाय 10। अब जरा बात समझिएगा यहां, आप देखें जो 10 का पीरियड है वो है 180, यानी कि पाई 0 से 180, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपकी मर्जी है, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला आंसर लिख लें, कोई मसला नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, बुक में सिर्फ ये वाला लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यही लिख रहा हूं। अगर आप ये लिख भी लेंगे तो इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, काट 2x प्लस पाई बाय 12 माइनस काट 5x प्लस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस काट 2x प्लस पाई बाय 12 काट 5x प्लस पाई बाय 12 इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। हमने क्या करना है, इसका ले लेना है रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाली क्या करनी है हमने नीचे ले आनी है। मैंने यही लिखा है टेकिंग रेसिप्रोकल, सेम ये भी चेंज हो जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 3 है तो ये अंडर रूट 3 ओवर 1 आ जाएगा। अब यहां जरा बात समझिएगा, ये आपके पास फार्मूला होता है टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यह है टेन का फार्मूला, अगर हम इसको काट में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा काट अल्फा माइनस बीटा, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे, और टेन की बजाय किस में हो जाएगा, काट में चला जाएगा। तो काट अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस, ये देखिए नीचे था ना टेन अल्फा टेन बीटा, तो टेन अल्फा की जगह काट अल्फा, टेन बीटा की जगह काट बीटा आ जाएगा, और नीचे ऊपर था टेन अल्फा टेन बीटा, तो नीचे जाके ये क्या होगा, काट अल्फा माइनस काट बीटा बन जाएगा। तो अब जरा बात समझे, मतलब ये आपके पास फार्मूला है 1 प्लस काट अल्फा काट बीटा और काट अल्फा माइनस काट बीटा हो तो ये इक्वल होता है काट अल्फा माइनस बीटा के। तो अब जरा इसको तवज्जो से देखें, ये लिखा हुआ देखें 1 प्लस काट, ये सारी वैल्यू समझे अल्फा है, काट और ये सारी वैल्यू है बीटा, यानी कि 2x प्लस पाई बाय 12 है अल्फा और 5x प्लस पाई बाय 12 है ये बीटा, सारी वैल्यू। फिर नीचे क्या आ गया, काट, ये देखिए ये अल्फा माइनस काट बीटा, ये फार्मूला बन रहा है। अब ये फार्मूला ओपन है, इसको कर देंगे हम क्लोज, यानी कि इस फॉर्म में लिख लेंगे काट अल्फा माइनस बीटा। हम अल्फा किसे पढ़ रहे हैं, देखिए 2x प्लस पाई बाय 12 को देखें, काट 2x प्लस पाई बाय 12 माइनस, ये देखिए ये माइनस आ गया बीटा, बीटा हम क्या कह रहे हैं 5x प्लस पाई बाय 12, तो देखिए 5x प्लस पाई बाय 12 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 आ गया। फार्मूला ओपन था उसको हमने क्लोज किया। अब जरा देखें ये काट 2x प्लस पाई बाय 12 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 5 पाई बाय 12 आ जाएगा। अब देखिए ये पाई बाय 12 से हो रहा है कैंसल, अब ये 2x माइनस 5x की तरह रह जाएगा, माइनस का 3x इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, जैसे है वो वैसे आ रहा है। अब काट को हम 1 ओवर 10 भी लिख सकते हैं, ये 1 ओवर 10 माइनस 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। अब ये डिवाइड हो रहा है, 10 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 10 माइनस 3x। अब जरा देखें ये अंडर रूट 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 1 पे आके हो जाएगा डिवाइड। अब आपको पता है 10 के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो शुरू में लिखा जाता है, तो ये माइनस 10 3x आ जाएगा, माइनस हम इस साइड में भी लिख सकते हैं, तो मतलब 10 3x आ जाएगा 1 ओवर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10 3x इक्वल टू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब हमने क्योंकि रेफरेंस एंगल निकालना होता है, 10 उधर जाके हो जाएगा इनवर्स। अब जरा फिर सुने, हमने रेफरेंस एंगल में माइनस को इग्नोर करना है, माइनस नहीं लिखना। आप 10 इनवर्स लिखेंगे 1 ओवर अंडर रूट 3 कैलकुलेटर पे, तो वहां से आंसर मिलेगा आपको 30 डिग्री, जिसको हम क्या कहेंगे पाई बाय 6। माइनस नहीं लिखना, रेफरेंस एंगल ऑलवेज पॉजिटिव।
अब जरा देखें, हमने बताना है कि 10 कहाँ नेगेटिव है इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखते थे वैसे x इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है आपके पास 3x इज इक्वल टू, और इधर भी क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते होते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम करते होते हैं 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल कितना है हमारे पास, पाई बाय 6 इधर भी लिख लेंगे और पाई बाय 6 हम इधर भी लिख लेंगे। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें 6 ले लेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा 6 पाई माइनस हो जाएगा पाई, तो यह आपके पास आ जाएगा 6 पाई में से ये चला जाएगा 5 पाई डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये जरा देखें ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 18 बन जाएगा आपके पास 5 पाई बाय 18। ये हमने एक एक्स की वैल्यू निकाली। दूसरी हम इसे इस साइड से निकालते हैं, इसमें भी हमें 6 एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 2 12 पाई माइनस हो जाएगा पाई, तो 12 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हम कर देते हैं डिवाइड इसको, तो 11 पाई बाय 6 और इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो ये 11 पाई बाय आ जाएगा आपके पास 18। ठीक है, अब हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये आपने सीखना है तवज्जो के साथ। अब जरा देखें, आपको पता है कि 10 का जो पीरियड होता है, मतलब हमने इसमें ऐड करना है ना, इसमें हमने पीरियड ऐड करना होता है। 10 का जो पीरियड है वो क्या होता है, पाई होता है। 10 का पीरियड क्या होता है, पाई, और ये कब होता है, जब आपके पास x हो तो क्या होता है पाई। लेकिन यहां अब क्या है हमारे पास, यहां हमारे पास है 3x। अब जरा बात समझिएगा, तो 3x इज इक्वल टू क्या करेंगे पाई, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो जो पीरियड बनेगा वो बनेगा x इक्वल टू पाई बाय 3, यानी कि पाई बाय 3 पीरियड बनेगा। जब हम इसको जनरल में लेके जाएंगे तो n साथ लगा लेंगे। तो अब सॉल्यूशन सेट में जरा लिखें, आप क्या लिखेंगे 5 पाई बाय 18 प्लस, देखें ये है पाई बाय 3, जनरल सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं तो n पाई बाय क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखें, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू जो है ये है फोर्थ क्वाड्रेंट की, जबकि 10 का जो पीरियड है वो 0 से पाई, यानी कि फर्स्ट और से सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जा ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें इस वैल्यू को आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, बुक में यही आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहां तक रोक रहा हूं। अगर ये लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, तो अगर नहीं लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लिख भी लेंगे तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है साइन क्यूब एक्स प्लस काज क्यूब एक्स ओवर साइन एक्स प्लस काज एक्स माइनस साइन एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल टू है 1/2। अब जरा देखें, ये लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस काज क्यूब एक्स, तो यहां हमने क्यूब का फार्मूला लगाना है। देखिए मैं जनरल फार्मूला इधर लिख के दे रहा हूं आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। सेम यही फार्मूला, ये समझ लें कि ए है ये बी है, तो देखें ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस काज एक्स, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स माइनस ए बी साइन एक्स और काज एक्स आ गया। सिंपल हमने क्यूब का फार्मूला ओपन किया, नीचे साइन एक्स प्लस काज एक्स वैसे आ गया, ये माइनस साइन एक्स वैसे आ गया, नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है ये आपको पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह हमने सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा, ऊपर स्क्वायर रूट है वैसे आ गया इक्वल 1/2। अब जरा बात समझिएगा, ये साइन एक्स प्लस काज एक्स आपस में हो जाएंगे कैंसल, तो यहां क्या बच जाएगा 1, और इधर साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स ये भी किसकी इक्वल होता है 1 के। दोबारा देख लें, ये साइन एक्स प्लस काज एक्स, ये साइन एक्स प्लस काज एक्स कैंसिल हुए, 1 आ गया, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स ये भी किसकी इक्वल होता है 1 के, माइनस ये आगे साइन एक्स और काज एक्स आ गया, आगे ये माइनस आ गया, साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो ये सीकेंड एक्स बच जाएगा, इक्वल में 1/2 जैसे है वैसे है, तो ये 1 माइनस साइन एक्स काज एक्स, ये माइनस साइन एक्स। अब जरा देखें, ये आपके पास है साइन एक्स ओवर सीकेंड एक्स। अब इस बात को जरा समझ लें, ये ऐसे लिखा हुआ है साइन एक्स ओवर सीकेंट एक्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन एक्स डॉट 1 ओवर सीकेंट एक्स। ठीक है, तो देखें साइन एक्स तो अपनी जगह पे रहेगा और 1 ओवर सीकेंट क्या होता है काज होता है, तो मतलब ये साइन एक्स ओवर सीकेंट एक्स किसके इक्वल आ जाएगा साइन एक्स और काज एक्स के।
तो जरा देखें साइन एक्स और सीकेंड एक्स की जगह क्या लिखा गया है, साइन एक्स काज एक्स इक्वल में 1/2 जैसे है वैसे रहा। अब ये 1, ये भी साइन एक्स काज एक्स है, ये भी साइन एक्स काज एक्स है, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, ये -2 साइन एक्स काज एक्स बन जाएगा। अब ये 2 साइन एक्स काज एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। ये फार्मूले आपको लिखवाए हुए हैं, 2 साइन एक्स काज एक्स किसके इक्वल होता है, साइन 2x के। ये 1/2 वैसे आ गया। अब देखें ये माइनस का साइन 2x इधर जाएगा राइट साइड पे तो प्लस का हो जाएगा, और राइट साइड पे 1/2 है, ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ले लिया एलसीएम, ये 2 1 2 -1। अब 2 में से 1 निकालेंगे, 1/2 इक्वल टू आ जाएगा साइन 2x के, या हम साइन 2x इक्वल टू लिख लेंगे 1/2 के। अब हम रेफरेंस एंगल ढूंढेंगे तो साइन को उधर लेके जाएंगे, इनवर्स हो जाएगा, कैलकुलेटर पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 तो आंसर आएगा 30 डिग्री। उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 आ जाएगा। ये हमने 2x की वैल्यू निकाली। अब हम साइन के बारे में बताएंगे कि साइन क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है। अब जरा देखें, अगर साइन पॉजिटिव है तो, क्योंकि ये देखें साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहां का होता है, फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हमने यहाँ x नहीं लिखना, हमारे पास यहाँ क्या है 2x है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2x इक्वल टू रेफरेंस एंगल होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल जैसे होता है वैसे लिखा जाता है, तो क्या है π/6 आ गया। ठीक है, और इधर 2x इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते होते हैं, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, ये देखें π/6 आ गया। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये आपके पास π/6, ये 2 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा π/12। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/12। इसको कैसे सॉल्व करना है, हम ले लेते हैं इसका एलसीएम 6, तो ये आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई आ जाएगा, 6 पाई, 6 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 पाई बाय आ जाएगा 6, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड कराएंगे तो जरा देखें क्या बनेगा, ये 5 पाई बाय 6 और ये 2, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय आ जाएगा 12। ये हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। सोल्यूशन सेट को आपने तसल्ली के साथ समझना है, सीखना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जैसी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी इसी एक्सरसाइज के आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। अब जरा देखें हमारे पास, हम सबसे पहले पीरियड देखते हैं। देखिए साइन का पीरियड है 2 पाई, जरा इधर देखें, मैं इधर आपको बता रहा हूं, ये पीरियड के लिए मैं इधर लिख रहा हूं अलग, ये जरा बात समझिएगा। साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, लेकिन वो 2 पाई किसके लिए होते हैं, एक्स के लिहाज से, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है 2x, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू 2 पाई। अब जरा बात समझिएगा, ये 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई, यानी कि अब जो पीरियड बनेगा वो क्या बनेगा, पाई कि पीरियड क्या बनेगा, पाई। जब जनरल होगा तो n साथ मिला लेंगे, तो अब मतलब क्या आएगा, ये आएगा आपके पास पाई बाय 12 प्लस क्या करना है हमने, n पाई करना है, प्लस क्या करना है हमने, क्योंकि पीरियड पाई बन रहा है, साथ में आपको पता है जनरल में हम n भी साथ लगाते होते हैं। तो अब आपके पास आ जाएगा ये यूनियन। अब नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है, 5 पाई बाय 12 प्लस क्या करेंगे हम, n पाई कर देंगे, और आपने यहां मेंशन कर देना है कि n बिलोंग कर रहा है z से। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कोई भी इश्यू हो तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस किया करें। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है साइन 3x माइनस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 0। अब ये देखें तीनों साइन है। अब पहले ना आप इसको अरेंज कर ले, हम पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, एक प्लस का ये है, एक प्लस का ये है। ये साइन 3x प्लस साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू आ गया 0। अब जरा बात समझने वाली है। अब देखें जब आपके पास ये साइन है और दरमियान में प्लस माइनस है, तो आपने ये फर्स्ट टर्म में फार्मूला सीखा था सम से प्रोडक्ट में जाने का फार्मूला, सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने का फार्मूला। तो देखिए ये अब आपकी मर्जी है, पहले 2 पे लगा लें, इन 2 पे लगा लें, आपकी मर्जी। अगर तरतीब से चलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो देखिए 2 साइन है, दरमियान में प्लस है, तो हमारे पास फार्मूला है साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये है सम से प्रोडक्ट में जाने का फार्मूला, सम से प्रोडक्ट में जाने का फार्मूला। अब जरा बात समझिएगा, ये 3x समझ लें p है और 7x है q। 3x क्या है p, 7x क्या है q, इसमें पुट करें। देखिए ये 2 फार्मूले का साइन, देखिए p लिखा हुआ, p की जगह 3x आ गया प्लस
क्यू, क्यू की जगह क्या आ गया 7x डिवाइडेड बाय 2। फिर आ गया काज, ये देखें काज लिखा, p माइनस क्यू, p की जगह क्या आ जाएगा 3x माइनस फार्मूले का, q की जगह क्या आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस साइन 7 5x जैसे वैसे इक्वल टू 0 वैसे आ गया। हमने सिंपल इसमें फार्मूला अप्लाई किया ये वाला। अब ये 2 साइन, ये देखें 3x प्लस 5x 10x डिवाइडेड बाय 2, और ये 7x में से 3x चले जाएंगे तो माइनस 4x बचेगा। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 माइनस की है तो इसका इसलिए माइनस का बचेगा। अब देखें 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये देखें 2 साइन 5x cos माइनस 2x और माइनस साइन 5x इक्वल टू आ गया 0। अब इन दोनों में जरा चेक करें, देखें ये भी साइन 5x है, ये भी साइन 5x है, तो ये हम ले लेते हैं कॉमन, साइन 5x ले लेंगे कॉमन, इधर रह जाएगा 2 cos, और cos के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो वो खत्म हो जाता है, 2 cos 2x लिख लिया, माइनस cos के एंगल में आ जाए तो खत्म हो जाता है, ये आपको पता ही है। यहां से साइन 5x कॉमन चला गया, यहां बच गया माइनस 1, ठीक है, ये माइनस और ये 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन 5x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पहले हम इसकी कहानी खत्म करते हैं, कैसे देखें, साइन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 जो होता है, अब जरा देखिए बात समझें जरा, हमने सेम इसी के जैसे क्वेश्चन किया है, तो 0 और पाई पे होता है, 0 और पाई पे, 0 डिग्री पे और पाई डिग्री पे 0 होता है। हम 0 को इग्नोर कर देते हैं, हम जस्ट लिखते होते हैं पाई, आपको पता है, ठीक है। अगर आप याद करें तो पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, एन भी लगाते थे जनरल सोल्यूशन में, तो हम यहां क्या करेंगे एन पाई लगा देंगे। अब ये देखिए 5 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा एन पाई बाय 5। ये हमने एक एक्स की यहां से वैल्यू निकाल ली, एन पाई बाय 5। अब हम दूसरे को देखते हैं, देखें 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 इधर आके हो गया प्लस का, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो गया डिवाइड का। अब cos को इधर शिफ्ट करेंगे, cos इनवर्स 1 बाय 2, 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा cos इनवर्स 1 बाय 2, cos इनवर्स 1 बाय 2 कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर मिलेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या होता है पाई बाय 3। अब हमने वैल्यू निकाल ली, रेफरेंस एंगल निकाल लिया, ये रेफरेंस एंगल होता है, आपको पता ही है, ये रेफरेंस एंगल है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बताना है कि सिंस cos पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव कहां होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां क्या लिखेंगे हम 2x फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में 2x, क्योंकि यहाँ 2x है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल होता है वैसे लिखा जाता है, रेफरेंस एंगल क्या है पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 3 लिखा जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो जरा देखिए ये 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा आपके पास। इधर क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल कितना है हमारे पास पाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे 3 एलसीएम, ये 3 टू 6 पाई माइनस पाई, तो आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 3, ठीक है। अब ये 2 हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3 और साथ में 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, ये हमने वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट को आपने तसल्ली के साथ सीखना है, कैसे लिखना है जरा देखें। हम क्या करते होते हैं, इसमें पीरियड ऐड करते हैं, आपको पता है, ये तो हमने लिख लिया, ये n पाई बाय 5 तो हमने लिख लिया। अब पीरियड क्या करना है, इसको हम लिख लेते हैं, ये n पाई बाय 5 तो हमने कर लिया। अब हमने इसमें पीरियड ऐड करना है, ये देखें cos है, cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई, वो है x के लिहाज से, यहां हमारे पास क्या है 2x, हम जरा निकाल लेते हैं, मैं इधर बता रहा हूं, ये जरा देखिएगा, मैं इधर ये हम इधर ना हेडिंग दे देते हैं पीरियड की ताकि आपको याद रह जाए। हमारे पास यहाँ क्या है 2x और इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू पीरियड क्या आ गया यहाँ पाई आ गया, तो मतलब हम क्या ऐड करेंगे पाई, साथ में आपको पता है जर्नल में जब बात करते हैं तो हम n पाई लिखते होते हैं, तो आपने यहाँ यूनियन देना है। अब देखिए ये पाई बाय 6 प्लस क्या कर देंगे ये n पाई, और आगे जगह नहीं है तो मैं इधर यूनियन नीचे लिख रहा हूं, फिर क्या है हमारे पास 5 पाई बाय 6 प्लस क्या आ जाएगा ये n पाई आ जाएगा, और यहां हम बता देंगे कि n बिलोंग कर रहा है किससे z से। सेम उन्हीं क्वेश्चंस की तरह ही था, बस हमने सिंपल फार्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है cos 2x माइनस cos 6x इक्वल टू है sin 4x के। अब देखिए ये दोनों cos हैं, दरमियान में माइनस है, तो अब हम cos का फार्मूला लगाएंगे, cos p माइनस cos q इक्वल टू होता है -2 sin
P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और साइन P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के फार्मूले हैं। अब इसमें 2x जो होगा P होगा और 6x जो होगा ये Q होगा। इसमें पुट करें, देखें माइनस 2 साइन P की जगह देखें 2x लिखा गया है, प्लस Q की जगह 6x डिवाइडेड बाय 2। फिर आगे फिर साइन है, साइन P की जगह क्या लिखा 2x माइनस Q की जगह क्या लिखा 6x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल साइन 4x जैसे है वैसे आ गया। अब ये माइनस 2 साइन 2x और 6x 8x डिवाइडेड बाय 2 और ये साइन आ गया 6x में से 2x चले जाएंगे माइनस के 4x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा साइन 4x। अब ये जरा देखें, ये 2 इससे हो जाएगा कैंसल, तो यहां आ जाएगा आपके पास 4, तो ये बन गया माइनस 2 साइन 4x, ये से 2 हो जाएगा 4, तो ये बन जाएगा साइन माइनस 2x और इक्वल टू आ गया साइन 4x। अब जरा बात समझें, ये साइन के एंगल में माइनस है तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, तो ये स्टार्ट में माइनस है, एक माइनस ये, तो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। ये साइन की प्रॉपर्टी है कि इसके एंगल में माइनस आ जाए तो वो स्टार्ट में लिखा जाता है। ये 2 साइन 4x यहां साइन 2x रह गया, इक्वल आ गया साइन 4x। अब प्लस का साइन 4x इधर लेके जाएंगे लेफ्ट साइड पे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इन दोनों में जरा चेक करें, साइन 4x कॉमन है, साइन 4x ले लें कॉमन, यहां बचेगा 2 साइन 2x और इधर बच जाएगा 1 और ये माइनस है तो ये -1 इक्वल टू आ गया 0। अब हम साइन 4x इक्वल टू 0 रख लेंगे और 2 साइन 2x -1 इक्वल टू 0 रख लेंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं, देखें साइन इधर आके हो जाएगा इनवर्स, साइन इनवर्स 0 कहां का होता है 0 पे और पाई पे, हम 0 इग्नोर कर देंगे तो आपको पता है हम लिखते थे n पाई अगर याद हो तो 4x इक्वल टू आ जाएगा n पाई, 4 इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x क्या आ जाएगा n पाई बाय 4। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई सोल्यूशन सेट के लिए। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं तो 2 साइन 2x -1 इक्वल टू है 0, माइनस का 1 इधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, साइन 2x इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के, साइन इधर आके हो जाएगा इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2, कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर मिलेगा 30 डिग्री, जिसको हम पाई बाय 6 लिख लेंगे। अब ये 2x इक्वल टू आ गया पाई बाय 6। अब अगली कहानी वही है, हम लिखेंगे सिंस साइन पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, हम यहाँ फर्स्ट क्वाड दे देते हैं और यहाँ क्या दे देते हैं हम सेकंड क्वाड दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इधर भी 2x आ जाएगा और इधर भी हम क्या लिख लेंगे 2x। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल जैसे होता है वैसे लिखा जाता है, ये रेफरेंस एंगल हमारा पाई बाय 6, तो ये देखें पाई बाय 6। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को सॉल्व कर लेते हैं, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 12, ठीक हो गया। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल हमारे पास कितना है पाई बाय 6। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 पाई बाय 6। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा 5 पाई ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 12 आ जाएगा। ये हमने x की वैल्यूज निकाली। अब हम सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे जरा देखें। सोल्यूशन सेट में हम पहले वाली वैल्यू तो n पाई बाय 4 तो वो हमने निकाली हुई है, वो हम लिख लेंगे वैसे। अब आगे आपके पास यहाँ आ जाएगा यूनियन, अब है ये देखें पाई बाय 12। अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, आपको पता है हमने पीरियड ऐड करना होता है, साइन का पीरियड है 2 पाई, साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, जरा देखें इधर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, साइन का जो पीरियड है वो 2 पाई है, लेकिन वो है x के लिहाज से, x के लिहाज से है 2 पाई, लेकिन यहाँ हमारे पास x नहीं है, यहाँ हमारे पास क्या है 2x है, तो ये 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई। मतलब हमने अब जो ऐड करना है वो पाई करना है, आपको पता है साथ में हम n भी लगाते हैं जर्नल के लिए, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस n पाई। क्लियर हो गई बात। अब फिर यूनियन देना है और क्या आ जाएगा ये 5 पाई बाय 12 प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास n पाई, और लिख लेंगे कि n बिलोंग कर रहा है किससे z से, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि आपको एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए। फिर भी अगर कहीं कमी बेशी आपको महसूस हो तो जरूर आप बताइएगा।
बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज खत्म हो रही है तो इसके बाद आपको हमारी प्लेलिस्ट में इसी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। तो देखें जरा हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू है 0। अब ये 4 साइन है। अब इसमें ना एक काम करना है, पहले करना है इसको अरेंज। अब अरेंज कैसे करना है ये पहले तो ये देखें। अब आप पहले इसकी x और इस x की वैल्यू ऐड करें। देखिए x प्लस 3x कितना बन जाएगा 4x। अगर इन दो को देखें तो 5x प्लस 7x हो जाएगा 12x। एक जैसा नहीं आ रहा। अब ये x और 5x 6x 3x प्लस 7x 10x एक जैसा नहीं हो रहा। अब ये देखें x और 7x 8x हो जाएगा। 3x प्लस 5x ये भी 8x हो रहा है। मतलब अब अगर हम sin x के साथ sin 7x मिलाएं तो ये 8x बन रहा है। इसी तरह ये 3x और 5x करें तो ये 8x बन रहा है। तो अरेंज करें पहले। कैसे देखें, sin x प्लस sin 7x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। अब ये 4 साइन है, हमने दो दो पे फार्मूला लगाना है। इन दो पे अलग फार्मूला लगाना है, इन दो पे अलग लगाना है। लगाना दोनों पे प्लस का है क्योंकि इनके दरमियान भी प्लस है, इनके दरमियान भी प्लस है। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं साइन p प्लस साइन q इक्वल टू 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 cos p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। ये है इसका फार्मूला। पहले हम इसकी बात करें तो ये x जो है p है और 7x जो है q है। अभी हम इसी की बात करेंगे। तो देखें 2 साइन, ये देखें 2 साइन p प्लस q। p कितना है x है, q कितना है 7x है डिवाइडेड बाय 2। फिर है cos, देखें cos p माइनस q। p क्या है x है, q क्या है माइनस 7x है डिवाइडेड बाय 2। अभी हमने पहले पे फार्मूला लगाया। अब ये प्लस है तो देखें ये प्लस लिखा हुआ है। अब इसमें फिर फार्मूला लगेगा। अब इसमें p क्या होगा 3x और q क्या होगा 5x होगा। तो ये देखें 2 साइन p प्लस q, देखें p प्लस q 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 2। फिर है cos p माइनस q। p कितना है 3x, q कितना है माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0 आ गया क्योंकि इक्वल टू 0 था। अब जरा देखिए ये 2 साइन x और 7x 8x डिवाइडेड बाय 2। ये 7x में से एक x चला जाए तो 6x माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 माइनस किया डिवाइडेड बाय 2। ये प्लस ये 2, ये साइन 3x प्लस 5x 8x को 2 डिवाइडेड बाय 2। ये cos 5x में से 3x चले जाएंगे तो माइनस के 2x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब जरा देखें ये 2 साइन 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4x आ जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे माइनस 3x आ जाएगा। ये 2 साइन 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4x आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। अब जरा इन दोनों में जरा चेक करें, देखें 2 भी कॉमन है और साइन 4x भी कॉमन है। तो 2 और साइन 4x कॉमन ले लिया। इधर रह जाएगा cos माइनस 3x, इधर रह जाएगा cos माइनस x। ठीक है। अब पहले 2 साइन 4x इक्वल टू 0, इधर cos के एंगल में माइनस है, ये खत्म हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी है। यहां भी cos के एंगल में माइनस है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमने इसको भी इक्वल टू 0 लिख लिया, इसको भी इक्वल टू 0 लिख लिया। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 0 हो जाएगा। साइन 4x इक्वल टू आ गया 0। साइन इधर आके हो जाएगा इनवर्स 4x इक्वल टू साइन इनवर्स 0। 0 आपको पता है 0 और पाई पे होता है, लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं तो हम n पाई लिखते हैं। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू आ गया n पाई बाय 4। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं तो उसमें हमारे पास था cos 3x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब देखें फिर ये दो cos हैं, दरमियान में प्लस है तो हम क्या करेंगे, फिर cos का फार्मूला लगाएंगे। बच्चों आपने करना क्या है कि ये जितने भी फार्मूले यूज हुए ना इस एक्सरसाइज में, एक पेज में नोट कर लेना है। ये जब 2-4 मरतबा इंशाल्लाह आप लिखेंगे ना, खुद ब खुद आपके जहन में बैठ जाएंगे। मैथ आपको पता है प्रैक्टिस का है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना आप मैथ में उतने अच्छे बनेंगे। तो हमारी कोशिश तो यही है कि आपको आसान से आसान समझाया जाए, सिखाया जाए। अब अगला आपका काम यह होता है कि एक तो वीडियो को तसल्ली से देखा करें, सुकून के साथ देखा करें, और साथ साथ नोट भी क्या करें, इसको लिखा भी करें। अब चले हम इस पे आते हैं। cos 3x प्लस cos x, cos p प्लस cos q होता है 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 cos p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। ये है cos का फार्मूला। अब ये जरा देखें, ये आ गया आपके पास 2 cos p क्या है, यहाँ 3x है, q क्या है x है, 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 cos p माइनस q। p क्या है 3x, q क्या है x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। अब ये 2 cos 3x और x हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय 2। ये cos 2x 3x में से x चला जाए 2x डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 0 डिवाइडेड बाय 2, और ये 4 को 2 पे करेंगे 2x, 2 को 2 पे कैंसिल करेंगे x आ जाएगा।
तो cos 2x cos x इक्वल टू आ गया 0। अब ये फिर यानी कि फैक्टर बन गए, हम cos 2x इक्वल टू 0 लिख लेंगे और cos x इक्वल टू लिख लेंगे 0। अब जरा बात समझने वाली है यहाँ। अब जरा देखें, ये cos इधर आके हो जाएगा इनवर्स, cos इनवर्स 0 जो होता है ये 90 डिग्री पे होता है π/2 पे। सेम इसी तरह cos इधर आके इनवर्स होगा, cos इनवर्स 0 ये भी होता है 90 डिग्री पे π/2 पे। अब इसमें एक चीज आपने ख्याल रखनी है, आप इसको जनरल बात भी उसी तरह कर सकते हैं कि काज कहां का पॉजिटिव है, फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इधर भी वही होगा। अब जब आपके पास ये आप याद रख लें कि जब 90 डिग्री आ जाए ना, काज पे 90 डिग्री आ जाए, तो आप यहां जनरल बात लिख लिया करें 2n+1 π/2। 2n+1 ये क्या है, ये है ऑड वैल्यू। 2n+1 क्या है, ये ऑड वैल्यू। आप n की कोई भी वैल्यू यहां पुट करते जाएं, फर्ज करें मैं n यहां रखता हूं 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 + 5 1, 5 हो जाएगा 5π/2। cos 5π/2 लेंगे, आंसर 0 मिलेगा आपको। आप यहां जब भी आपके पास ये वाली कंडीशन हो ना, तो आप ये जनरल डायरेक्टली लिख लिया करें 2n+1, ये 2n+1 साथ में π/2, इधर भी हमने 2n+1 π/2 लिख लिया। अब देखिए यहाँ 2 ये मल्टीपल हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, मैंने डायरेक्ट 4 लिख लिया है। तो अब ये बस ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर यही है। एक आंसर ये है, एक ये है, एक ये है। बस हम इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में n π/4 यूनियन 2n+1 π/4 यूनियन 2n+1 π/2 आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के आपको एमसीक्यूज भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज।